गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बार होता है कि कई लोग है ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो दुख उनको रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, वो दुख उनको जो है वो बिजनेस की फेलियर को लेके हो सकता है, या एग्ज़ाम ना निकलने का दुख हो सकता है, परिवार के एक्सपेक्टेशन ना पूरा करने का दुख हो सकता है। तो कई बार लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें जो है अब इस दुनिया में नहीं रहना है उनको, और वो मतलब चाहते हैं कि वो अपने आप को ख़त्म कर लें वो। ठीक है। तो दरअसल क्या होता है कि मैं अभी देख रहा हूँ कि आजकल न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भाई दुखी हो गया, अब 14 साल के बच्चे ने ये कर लिया, 15 साल के बच्चे ने ऐसा कर लिया। ठीक है ना, है ना। एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, घर वालों ने पढ़ने का बोला। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हम अपने आसपास सुनते रहते हैं। तो इसी पर एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे कहीं पर मिली कि एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है। वो आदमी बहुत परेशान रहता है वो, ठीक है। और दुनियादारी से, रिलेशनशिप से, बिजनेस से, सबसे लेके बहुत परेशान रहता है। और फाइनली वो डिसाइड करता है कि उसे अब इस दुनिया में नहीं रहना है। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि वो अब नहीं रहेगा, वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। तो वो एक बड़ी सी झील होती है, उसमें जाकर वो कूदने का सोचता है। तो वो फाइनली प्लान करता है कि अब मैं जो है वो एक लेटर लिखता है अपने परिवार के नाम पर कि तुम लोग सब अच्छे से रहना, मैं अच्छा नहीं कर पाया, तमाम चीज़ें लिखता है। सेंस जो है वो संवेदनशील चीज़ें, और इसी मतलब कि जो थोड़ा सेंटिमेंटल चीज़ें बोलेंगे हम उसको, संवेदनशील नहीं बोलना चाहिए, सेंटिमेंटल चीज़ें लिखता है। ठीक है, परिवार को ग्रेटिट्यूड भी शो करता है। और फाइनली वो डिसाइड करता है कि मुझे अब नहीं रहना है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका होता है, बहुत सारा जो है वो समाज में प्रतिष्ठा की भी हानि हो चुकी होती है। तो फाइनली वो उस झील में कूद जाता है। वहीं से चूंकि जब वो झील में कूदने की तैयारी कर रहा होता है, तो वहीं से एक महात्मा जी निकल रहे होते हैं। वो महात्मा जी देखते हैं कि एक आदमी ऊंचाई से झील में कूद गया है, और उनको लगता है कि अरे ये तो गड़बड़ मामला हो गया, तो मतलब ये तो व्यक्ति तो जो है वो अपने आप को खत्म करने पर आमादा है। तो वो महात्मा जी कुछ और छोड़ नहीं देखते, अपना कमंडल जमीन पर रखते हैं और वो दौड़ते हैं और दौड़कर झील में कूदते हैं, और फाइनली उस आदमी को वो बचा लेते हैं। बाहर निकाल के लाते हैं उसको, जो है उसको जो सांस, जो पानी अंदर चला गया होता है वो सब निकालते हैं। थोड़ी देर में आदमी को होश आता है और उससे बोलते कि ये तुम क्या मूर्खता कर रहे थे तुम ये। तो बोला आपको क्या मतलब है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मेरे काम का कुछ भी नहीं बचा इस दुनिया में, तो और मुझे अपने आप को खत्म करना है, और आप, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है, आप मुझे रोक नहीं सकते। आपने मुझे क्यों रोका मरने से, मुझे नहीं रहना है। महात्मा जी कहते भाई देखो ऐसा है कि हम अपने सामने तो ये पाप होते नहीं देख सकते हैं, पर एक काम करो, तुम्हारी समस्या क्या है ये तो तुम बता दो, तुम दोबारा कूद जाना, कौन सी झील हट रही है यहाँ से, झील कल भी वहीं रहेगी, है ना, ऊंचा पहाड़ वहीं पे रहेगा, फिर से कूद जाना, अगली बार कल तो मैं यहाँ आऊँगा नहीं, पर समस्या तो बता दो। वो कहता कुछ नहीं, मेरे ऊपर जो है वो कर्जा हो चुका है। कितना कर्जा हो गया, मतलब 3-4 लाख के आसपास का कर्जा मेरे ऊपर हो चुका है, और कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं है, और मैं क्या करूं समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता हूं। तो लोग बाग, वो कर्जा लेने वाले रोज लोग आके परेशान करेंगे वो। बस इतनी सी बात। अरे मेरे पास खजाना है भाई, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास खजाने हैं, और वो तुमको जरा में दे देंगे पैसा, वो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। सच। हाँ, तुम चलो मेरे साथ। महात्मा जी बोलते हैं, उस आदमी को साथ लेते हैं अपने, बोलते चलो मेरे साथ। तो एक गांव, थोड़ा दूरी पे एक गांव होता है, उस गांव में पहुंचते हैं। वहाँ के जो सबसे अमीर जो व्यक्ति होता है, वहाँ का गांव का सेठ होता है, उसके पास महात्मा जी जाते हैं। जैसे ही महात्मा जी को देखता है वो दौड़ के आता है, उनके पैर छूता है, और ऐसे खड़ा आता है सेठ, और बोलता है कि महात्मा जी आप मेरे घर पे पधारे, बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, मतलब आज तो जो है मेरा जीवन धन्य हो गया, आप बताए आदेश कीजिए। तो महात्मा जी उसके कान में कुछ कहते हैं। उस आदमी की तरफ देखता है सेठ, बोलता है 2 लाख। फिर महात्मा जी कान में कुछ कहते हैं, सेठ थोड़ा सोचता, बोलता है 4 लाख। अब ये आदमी सोचता है कि यार ये जब भी महात्मा जी इस आदमी के, सेठ जी के कान में कुछ कह रहे हैं और ये 2 लाख 4 लाख बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे ही लोग बेच रहे हो ये, मतलब ये मतलब ये कैसे, मतलब कि मुझे कुछ बता भी नहीं रहे, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बोलते महात्मा जी तुम चुप रहो यार। महात्मा जी फिर कान में कुछ कहते हैं। सेठ जी बोलते हैं अरे महात्मा जी 10 लाख के ऊपर नहीं, मतलब मेरे पास अभी इतना ही पड़ा है, 10 लाख दूंगा। तो अब वो आदमी डर जाता है। महात्मा जी से बोलता है कि महात्मा जी किस बात के 10 लाख, और ये क्या कान में खुसर खुसर चल रही है। महात्मा जी कहते हैं देखो ऐसा है, तुम तो कूद गए थे झील में,
तुम तो झील में कूद गए थे अपने आप को मारने के लिए, और तुमने भी मुझसे कहा कि बचाया क्यों, मैं कल फिर कूदूंगा, तुमने यही कहा ना। लगा हाँ। तो हमने पूछा इनसे कि भाई इनकी एक आंख तुम ले लो, तो ये बोले 2 लाख देंगे। हमने कहा दोनों आंखें ले लो, ये बोले 4 लाख देंगे। हमने कहा दोनों आंख के साथ में इसका लिवर भी ले लो, हार्ट भी ले लो, इसका किडनी भी ले लो इसकी। तो ये सेठ जी बोल रहे हैं 10 लाख देंगे, मैं बोल रहा हूं कम से कम 20 लाख मिलना चाहिए, इसका 50 लाख मिलना चाहिए, बल्कि पूरी बॉडी, फेफड़ा भी है, लंग्स भी है ना, और भी ऑर्गन काम आते हैं, तो तब 50 लाख तो मिलना चाहिए। महात्मा जी पागल हो गए हो, ऑर्गन ट्रेडिंग करते हो, इंसान को बेचोगे, ये तो घोर पाप है। आप जैसे महात्मा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा भी कर सकते हो। बोला देखो ऐसा है, हम तुमको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे थे। कर्जा कितना तुम पे, तुमने कहा 3-3.5 लाख रुपए के आसपास, ठीक है, वो कर्जा है, ठीक है। अब जो है 3-3.5 लाख रुपए के आसपास का जो है वो कर्जा है। अब जबकि तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर ही 50 लाख से ऊपर का है, तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर ही 50 लाख से ऊपर का है, कि मतलब तुम ये सोचो कि तुम्हारा एसेट तो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा एसेट है। हम तो ऑर्गन की बात कर रहे हैं, लाइफ की तो कोई कीमत ही नहीं है, मतलब अनमोल। 50 लाख का शरीर लेके घूम रहा है तू, जीवन अनमोल है, इसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता है। तो तू बता मेरे को, तू इतने छोटे से कर्जे से घबरा गया? तू जीवित रहेगा तो ऐसे कई कर्जे उतार देगा, जीवित रहेगा परिवार के लिए बहुत कुछ कर लेगा, जीवन रहेगा तो तेरे सामने अवसर आएंगे, उन अवसरों में से कोई अवसर तेरी जिंदगी बना देगा। हो सकता है तू इस सेट से बड़ा सेट बन जाए, पर तू तो खत्म करने पे आमादा है। तू तो चाहता है कि तेरा शरीर खत्म हो जाए, तू चाहता है कि तू खत्म हो जाए, तेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। तो लड़ ना। जब ईश्वर ने, ऊपर वाले ने तेरे को हाथ पैर सही सलामत दिए, दिमाग सही दिया, सब कुछ ठीक दिया, तो लड़, कोशिश कर। तू क्यों खत्म कर रहा है? मतलब जो है, लोग जीवन की कीमत नहीं समझ रहे, वस्तु की कीमत समझ रहे हैं। तो वस्तु की कीमत मत समझिए, वस्तु है आपके उपभोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए। जीवन आपका अपना है, इसलिए याद रखो, इसलिए याद रखो हमेशा कि आपको जो है अपनी लाइफ को वैल्यूबल समझना, उसके अनुसार आपको जो है वो डिसीजन आगे लेना है। इसलिए कभी भी ऐसा दोबारा मत सोचना बेटा। तो वो महात्मा जी के पैर पकड़ता बोलता आपने मुझे सही ज्ञान दिया, क्योंकि मेरा जीवन जो है उसका एक मूल्य है, तो मैं अब जो है वो दोबारा पुरुषार्थ करूंगा। देखो हार हो सकती है, लेकिन जो पुरुषार्थ करते हैं, जो लगातार कोशिश करते हैं, लगातार जो है मैदान में डटे रहते हैं, वो जीत जाते हैं। लोग कहते हैं कि मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनते हैं, तो हम हमेशा मोहम्मद गोरी को एक विलेन के तौर पर देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान को हम एक हीरो के तौर पर देखते हैं। और ये सही बात है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने देश के लिए जो है जो कुछ किया, वो मतलब अपने राज्य को बचाने के लिए, वो तो काबिल तारीफ है, वो तो है हीरो। लेकिन मोहम्मद गोरी से एक बात सीखना चाहिए, 16-17 बार हारने के बावजूद वो फिर लड़ने आता था, फिर पिटता था, फिर लौट जाता था, फिर पिटता था, फिर लौट जाता था। एक दिन वो जीत गया और कहानी वहीं से बदल गई। और पता है, जब मोहम्मद गोरी 8वीं-9वीं बार हारा था ना, तो जान बचाने के लिए गुफा में जाके छुप गया था। और गुफा में जाके छुप गया, उसने सोचा कि यार पृथ्वीराज चौहान से जीतना तो बहुत मुश्किल काम है, नहीं जीत पाएंगे। तो देखा उसने कि एक मकड़ी जाला बुन रही थी, और वो जाला बुनते बुनते मकड़ी ने कम से कम 16-17 बार कोशिश किया होगा उसने, तब जाके जाला उसका बन पाया। हर बार जाला टूट जाया करता था वो। तो उसने लगाया दे, उसने कहा जब मकड़ी ऐसा कर सकती है तो मैं जब तक जीतूंगा नहीं तब तक मैं लड़ता रहूंगा ऐसे, जब तक मैं मर ना जाऊं। और उसने एक दिन हरा भी दिया। तो कहानी ये है कि मैं कहता हूं मोहम्मद गोरी को हीरो नहीं बनाइएगा। कहानी ये है कि दुश्मन से भी यदि कोई अच्छी बात सीखने मिले ना, सीख लेना चाहिए। लगातार प्रयास करना, ना हारने तक प्रयास करना, ये इंपॉर्टेंट चीज। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।